अतीकुर रहमान जी, आई लव मोहम्मद, और मुझे लगता है कि इससे किसी को भी कोई एतराज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और अभी डॉक्टर अजीज खान जी ने कहा कि आई लव मोहम्मद ये तो मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। तो एक तरफ आई लव मोहम्मद और नारे क्या लगते हैं सिर तन से जुदा, क्यों? कौन है वो लोग, क्यों दे रहे हैं नारे? प्रत्युष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनीष शुक्ला जी का, जिन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर से इनको कोई दिक्कत नहीं है, और ये मुसलमानों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी कह रही है कि आई लव मोहम्मद से इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये योगी जी जो कह रहे हैं 10 या 12 साल से गजवाए हिंद, और आरएसएस 100 साल से कह रही है गजवाए हिंद, ये घिसा पिटा एचएमवी रिकॉर्ड क्यों बजाया जा रहा है? कोई अगर मुझे बताए पैनल के ऊपर कि गैर परंपरागत क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? अगर आई लव मोहम्मद गैर परंपरागत है तो ये जो गजवाए हिंद का नारा है ये कौन सी परंपरा का हिस्सा है भाई? हमारे तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स डॉक्टर रफीक जकरिया से लेकर आज तक के वो जर्नल्स में लिख चुके हैं, मीडिया में बता चुके हैं कि गजवाए हिंद इस्लाम का पैगाम नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है। तो ये गैर परंपरागत नहीं है क्या? क्यों इस रिकॉर्ड को, एचएमवी रिकॉर्ड को घिसे पिटे को बजाया जाता है? ये हम इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते हैं। इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन और क्या चाहिए? आप कह रहे हैं इस्लाम का हिस्सा इसे नहीं मानते गजवाए हिंद को, फिर दारुल उलूम देवबंद ने इससे सही क्यों ठहराया? 2024 में क्यों सही ठहराया? जी आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा जो गजवाए हिंद है वो तराना है हिंद है, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। ये हमारा तराना है हिंद है, गजवाए हिंद हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। जी प्रोफेसर संगीत रागी जी, गजवाए हिंद पर अभी इन्होंने सवाल उठाया, पूछिए ना। तो क्या गजवाए हिंद जो पाकिस्तान के आतंकी कहते हैं, अभी बांग्लादेश में जमात इस्लामी का एक नेता है अमीर सैयद अब्दुल्ला, ये गजवाए हिंद की बात कर रहा है कि 50 लाख लड़ाके हम तैयार करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। तो जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, वो जो ब्रेन वॉश करते हैं, उनके लिए गजवाए हिंद अलग है, यहां के लिए गजवाए हिंद अलग है। ये है क्या आखिर? प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए प्रत्युष, बड़े मासूमियत से कह दिया जाता है कि आई लव प्रॉफेट मोहम्मद में क्या बुरा है, और इससे क्या आप इसके खिलाफ क्यों हैं? किसी को खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पोस्टर बाजी जब होगी और उसका किसी ने यदि गलती से भी उस पोस्टर को फाड़ा, आपको पता है ना कि एक कार्टून बना दिए जाने पर पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया जाता है। और प्रॉफेट मोहम्मद साहब का एक बाल गुम हुआ था मस्जिद से, तो उसके बाद इस देश में कलकत्ता और लखनऊ और पता नहीं कितने शहरों में तांडव नहीं है, राक्षसी नरसंहार जैसी स्थिति हो गई थी सड़कों पर आकर के। तो आने वाले दिनों में जो लोग ये बड़ी मासूमियत से इसको बात मानते हैं, ये उतनी मासूमियत की चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, गजवाए हिंद नहीं होता तो पाकिस्तान जो बना हुआ है वहाँ आज हिंदू बहुसंख्यक ही होते। अफ़गानिस्तान जो बना हुआ है वह भी बहुसंख्यक ही होता। बांग्लादेश जो बना है वो हिंदू बहुसंख्यक ही होता है। ये इस्लाम की थियोलॉजी का हिस्सा है कि जो दारुल हरब है उसको हम दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, ये उसका मैंडेट है। अब टेलीविज़न पर आकर के कुछ इस्लामिक स्कॉलर बोल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अफ़गानिस्तान में मुसलमान क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान के मुसलमान माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। बांग्लादेश में मेजॉरिटी में मुसलमान है, वहाँ पर ये देखने लायक है। यदि इस्लाम को समझना है तो आप इस देश में मत समझिए, क्योंकि अभी वो यहाँ पर उतनी एसर्टिव नहीं है। जब थे एसर्टिव तो 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोप दिया। जहां आज मेजॉरिटी में है पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। आसाम के सीमावर्ती जिले से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है।
पश्चिमी प्रत्युष जी, उत्तर मैं प्रदेश जवाब के देना जिले से चाहूंगा। हिंदू भागना पड़ रहा है। एक मिनट, कश्मीर में जहां इस्लाम बहुसंख्यक था वहां से हिंदुओं को ठिठुरती रात में भागना शुरू हुआ। अहमदाबाद और बड़ौदा में जब दंगे हुए तो यहां पर सारे लोग छाती पीट करके विधवा विलाप कर रहे थे। ये मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और इस देश में जब 4.5 लाख हिंदुओं के साथ मारकाट बलत्कार की घटना घटी कश्मीर के अंदर, तो कोई भी इस्लामिक संगठन आकर के नहीं कहा कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये चेतावनी के तौर पर आप इसे समझिए। इस देश का हिंदू यदि शुतुरमुर्ग होकर के गर्दन डुबो करके जीना चाहता है तो उसका भला आने वाले दिनों में नहीं होगा। अतिकुर रहमान जी, को ट्रीट कर रहे हैं, रिएक्शन जल्दी से बाकी मेहमानों को ट्रीट कर रहे हैं। देवबंद 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। जिहाद और काफिर की परिभाषा वही है यहां जो देवबंद पाकिस्तान का है, और देवबंद पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पैदा करता है। डूरन लाइन के इधर टेररिस्ट, डूरन लाइन के उधर टेररिस्ट। तो इस्लाम का सही चरित्र जानना है। अतिकुर रहमान जी, जल्दी से आपका रिएक्शन, न कि यहां पर जल्दी से आपका रिएक्शन। अतिकुर रहमान जी। प्रत्युष जी, इस्लाम के बारे में अगर आपको जानना है तो संगीत रागी जो अपने आप को आरएसएस का आइडियोलॉग बताते हैं उनसे सवाल नहीं करना चाहिए, आपको मुझसे करना चाहिए। मैं गज़वा-ए हिंद का जेनेसिस आपको आपसे करना चाहिए, जब हुजूर आपसे करना चाहिए, जो पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं रक्तपात, उसके बारे में हम बात नहीं करें। हम अपने लोगों को नहीं समझाएं की बात करिए ना, दुनिया में इसका चरित्र देखिए कि दुनिया में इस्लाम के मानने वाले इंडिया की बात करिए ना। प्रत्युष जी, ये मेरा टाइम ले रहे हैं, जरा उस प्रत्युष जी ये मेरा टाइम ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान प्रत्युष जी, ये अतिकुर रहमान जी, हम सुन रहे हैं आपको, सभी पैनलिस्ट सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए अपनी बात रखिए। मोहम्मद के सामने आता जब है, गज़वा-ए हिंद की बात, क्या आप जिहाद की कौन सी, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि इंडिया से, हिंदी से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं, और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा मीरे अरब, यानी प्रॉफिट को, मीरे अरब को आई ठंडी हवा, जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यह अल्लामा इकबाल ने पिरोया प्रॉफिट मोहम्मद के पैगाम को। अब कहां से गज़वा-ए हिंद पैदा हुआ? यानी आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग गज़वा-ए हिंद पर बहस करते हैं वो गज़वा-ए हिंद का असल मतलब समझते नहीं है। ये बात आपको दारुल उलूम को समझानी चाहिए, जो इसे सही ठहराता है।